इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध रोकने के लिए ईरान की 10 नई शर्तें सामने आई हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां पर ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले अमेरिका द्वारा सबसे पहले प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें 15 शर्तों को शामिल किया गया था। उसके बाद ईरान ने भी एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें 5 शर्तों को शामिल किया गया था। और इन सब के बीच अब बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि एक बार फिर से ईरान द्वारा अमेरिका को प्रस्ताव युद्ध विराम को लेकर भेजा गया, लेकिन इस बार 5 नहीं बल्कि 10 नई शर्तें इसमें शामिल हैं। तो ये शर्तें कौन कौन सी, अब जरा आप ये भी जान लीजिए। ईरान ने जो 10 बड़ी शर्त रखी है उसमें नंबर 1 पर है हमले को पूरी तरीके से रोका जाए, जो कि स्वाभाविक है, बार बार ईरान ये कह रहा है। सभी प्रतिबंध खत्म हो, दूसरी बड़ी शर्त। तीसरी शर्त, दोबारा हमले ना हो, क्योंकि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। ईरान इस बात को साफ कर चुका है, इसलिए वो कह रहा है कि दोबारा हमले कभी भविष्य में ना हो ईरान पर। इसके साथ ही हिजबुल्लाह यानी कि जो सहयोगी गुट है उन पर भी हमले बंद हो। शर्त 5 है कि लेबनान में शांति बहाली हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इजराइल लेबनान के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रहा है, ईरान ये चाहता है कि लेबनान में भी शांति की बहाली हो। मसलन अमेरिका इजराइल को बोले कि हमला रोक दीजिए साहब। शर्त नंबर 6, हॉर्मुज मार्ग में सुरक्षित आवाजाही तय की जाए, क्योंकि हॉर्मुज लगातार तनाव वहां पर बना हुआ है। इन सब के बीच हालांकि नियंत्रण फिलहाल ईरान का ही वहीं पर है, लेकिन भविष्य में किसी भी तरीके से उस नियंत्रण को छीनने की कोशिश ना हो, तो सुरक्षित आवाजाही की मांग इस शर्त नंबर 6 में ईरान ने की है। अगली जो शर्त है, युद्ध में नुकसान की जो भरपाई हुई है, जो कि दुनिया देख रही है कि ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से अमेरिका ने उसके तमाम सैन्य ठिकाने, उसके नागरिक ढांचे सब कुछ तबाह करने पर उतारू है, तो उसकी भरपाई भी वो मांग रहा है। शर्त नंबर 8, हॉर्मुज पर प्रति जहाज $20 लाख का टोल। देखिए, इसकी तो लगातार बात हो ही रही थी कि अब टोल लिया जाएगा। अगली जो शर्त है उसमें ओमान के साथ राजस्व को साझा करे, ये एक बहुत बड़ी शर्त है। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस पर हामी भरेगा या ओमान भी इसके लिए राजी होगा। बहरहाल जो 10वीं और आखिरी शर्त है वो है कि मुआवजा नहीं, पुनर्निर्माण पर खर्च हो, यानी कि अगर मुआवजा आप नहीं दे रहे हैं तो दोबारा से जो निर्माण कार्य होगा उसका खर्चा आप उठाएंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से अर्जुन महेंद्रन हमारे साथ जुड़ गए। अर्जुन, पहले 5 शर्तें भेजी ईरान ने, वो तो अमेरिका ने ठुकरा दी, अब किस उम्मीद से ये 10 शर्तें भेजी गई हैं? क्या लग रहा है ईरान को कि अमेरिका ये सब मान लेगा? जी बिल्कुल रंजना, ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि ये जो 10 शर्तें अभी ईरान की तरफ से आप बता रहे थे और सही से मेंशन कर रहे थे कि रखी गई हैं, ये 10 शर्तें उन्हीं 5 शर्तों एक विस्तार के रूप में ईरान ने रखी गई हैं। जो 5 शर्तें रखी थी उन्हीं पे और कुछ शर्तें इन्होंने ऐड करी है, जैसे कि भी आपने मेंशन करा, लेबनान में हिजबुल्लाह पे अटैक बंद करने की शर्त थी। एक शर्त थी हमास और उनकी अदर प्रॉक्सीज पे अटैक बंद करने की, बिकॉज ये प्रॉक्सीज बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। जो हमने देख लिया है, ये मल्टी फ्रंट वॉर इनेबल करती हैं जो इजराइल जिसका अभी सामना कर रहा है। और इससे क्या होता है कि जो डिफेंसेस हैं आपके ओपोनेंट के, वो थिन हो जाते हैं। ओपोनेंट एक फ्रंट पे पूरा अपना प्रहार नहीं कर पाता है। आपका जो दूसरा सवाल था कि ये शर्तें क्या वाशिंगटन, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका मान लेगा, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ही घंटों पहले स्टेटमेंट आया है उसको मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता है कि वाशिंगटन, डोनाल्ड ट्रंप ये जो नए प्रस्ताव आए हैं ईरान की साइड से वो मानेगा। और दूसरी साइड यही ईरान से भी खबर आ रही है कि ईरान ने भी सिरे से नकार दिया है सारे जो प्रस्ताव अमेरिका ने 15 पॉइंट के प्रस्ताव डाले थे जो आपने मेंशन किए थे। नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी फ्लूइड, बहुत ही वॉलेटाइल और फ्लूइड किस्म की सिचुएशन बन गई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है अगर आज रात 8 बजे अमेरिकन टाइम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, ईरान ने रिलेंट नहीं किया, तो वो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ब्रिजेस और सारे पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे।